नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में यानी कि टोटल कितनी सीटें हैं और किस राज्य में कितनी सीटें हैं। इस वीडियो में हम उनके सीटों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आप एक बार शेयर कर देंगे। शेयर करने के बाद कमेंट करके हमें बता देंगे क्या मेरी आवाज़ क्लियर है। उसके बाद हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आपको सीधे पहले जाना होगा गूगल पे और गूगल में टाइप करना होगा। आप गूगल पे जैसे ही जाएंगे, गूगल में टाइप करेंगे SARKARI सरकारी RESULT सरकारी रिजल्ट और सर्च करेंगे। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके पास एक पेज खुल के आ जाएगा, यानी कि इस तरह से सरकारी www.sarkariresult.com इस पर आप क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा। आप पहले डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे, यानी इसको आप डेस्कटॉप साइट पे करेंगे तो आपको आसानी होगी। यानी कि हमने डेस्कटॉप साइट पे कर लिया है। आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करके आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो नीचे जाते रहेंगे। यहाँ एडमिट कार्ड दिया है, लेटेस्ट जॉब दिया है, इसमें नहीं जाना है, आपको एडमिशन वाले कॉलम में जाना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ एडमिशन वाला कॉलम दिख रहा होगा। आप यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ एडमिशन का कॉलम है। इसी एडमिशन के कॉलम में आपको NVS यानी कि नवोदय विद्यालय समिति के जो फॉर्म है वो उसके बारे में दिया होगा। तो आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जा के यहाँ व्यू मोर पे आप क्लिक करेंगे, यानी कि व्यू में मोर में जाएंगे। यहाँ क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और ढूंढना है हमें NVS। तो दोस्तों, जैसे ही स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे, ये देख रहे होंगे स्क्रॉल करते हुए नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा। अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको, ये देख रहे होंगे NVS क्लास 6 एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म। आपको यहीं पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप NVS के जो नवोदय विद्यालय समिति एडमिशन 2022 है उस पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ आप पहुँच चुके हैं। अब हमें कहाँ जाना है, इसके बाद हमें जाना है एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ आप पहुँच चुके हैं। ये देखिए टोटल जो सीट है वो कितनी है, ये देख रहे होंगे। ये टोटल सीट है NVS क्लास 6 एडमिशन 2022 डिटेल्स, यानी कि टोटल सीट 661 है। यानी कि टोटल जो सीट्स हैं नवोदय विद्यालय समिति में क्लास 6 के लिए वो 661 है। अब देखेंगे कि किस स्टेट में कितनी सीटें हैं। तो आप अगर पहले स्टेट को देखें, उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश में टोटल सीटें 76 है। जैसा कि ये आपका स्टेट दिया है, किस स्टेट में और टोटल सीट कितनी है। तो अगर उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहें तो उत्तर प्रदेश में टोटल 76 सीटें हैं। उसी तरह से अगर आप देख रहे होंगे राजस्थान में कितनी है, 35 है। उत्तराखंड में 13 है, यानी कि उत्तराखंड में 13 है। उत्तर प्रदेश में 76 सीट हैं टोटल। राजस्थान में 35 सीट है। मध्य प्रदेश में 54 सीट हैं। आगे देखते हैं, झारखंड में देखेंगे तो 26 सीटें हैं। हरियाणा में 21 सीटें हैं। बिहार में 39 सीटें हैं। दिल्ली में 9 सीटें हैं। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं या देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो अपने जो राज्य हैं उन राज्य को नोट कर लेंगे कि उनके राज्य में कितनी सीटें हैं। इसी सीटों के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कट ऑफ होने वाला है। तो दोस्तों, ये असम है, असम का 28 सीट है असम में। उसके बाद हम लोग ऊपर जाते हैं और अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 18 सीटें हैं। अंडोमान निकोबार में 3 सीटें हैं। चंडीगढ़ में केवल 1 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 28 सीटें हैं। दादर नगर हवेली और दामन द्वीप में 3 सीटें हैं। गोवा में देखा जाए तो केवल 2 सीटें हैं। ऊपर जाते हैं, गुजरात में 34 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 सीटें हैं। लद्दाख में केवल 2 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में 21 सीटें हैं। झारखंड में 26 सीटें हैं। कर्नाटक में 31 सीटें हैं। उसके बाद ऊपर जाते हैं,
ये केरल में है। केरल में 14 सीटें हैं। लक्षद्वीप में केवल 1 सीट है। महाराष्ट्र में 34 सीटें हैं। मणिपुर में 11 सीटें हैं। मेघालय में 12 सीटें हैं। मिजोरम में अगर देख रहे होंगे तो मिजोरम के जो स्टूडेंट हैं उनके पास केवल 8 सीट हैं। नागालैंड की ओर आगे बढ़ते हैं। नागालैंड में देख रहे होंगे केवल 11 सीट हैं। उड़ीसा के छात्रों के पास 31 सीटें हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के लायकी होंगे, यानी उड़ीसा के जो विद्यार्थी होंगे केवल उनके पास 31 सीटें हैं। पंजाब में केवल 23 सीटें हैं। पांडुचेरी में केवल 4 सीटें हैं। सिक्किम में केवल 4 सीटें हैं। त्रिपुरा वाले बच्चों के पास केवल 8 सीटें हैं। तेलंगाना वाले बच्चों के पास 9 सीटें हैं। वेस्ट बंगाल के पास 20 सीटें हैं। तो दोस्तों ये अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए जो टोटल सीटें हैं वो 661 हैं। और इन्हीं 661 में किस राज्य में कितनी सीटें हैं ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, यानी कि नोट करने वाले साथी अगर नोट करना चाहें, उत्तर प्रदेश वाले साथियों के पास केवल 76 सीटें हैं, यानी टोटल सीट जो उत्तर प्रदेश के लिए है वो 76 है। राजस्थान में केवल 35 सीटें हैं। उत्तराखंड के पास 13 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के पास केवल 54 सीटें हैं। तो आप नोट करना चाहते हैं किस राज्य में कितनी सीटें हैं तो आप नोट कर सकते हैं। जैसे उत्तराखंड के जो बच्चे हैं उनके पास केवल 13 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के पास केवल 54 सीटें हैं। जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनके पास 76 सीटें हैं। राजस्थान वालों के पास 35 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बार हम फिर से आपको नोट करवा देते हैं। ये आप देख रहे होंगे झारखंड में 26 सीटें हैं। हरियाणा में 21 सीटें हैं। बिहार वालों बच्चों के पास 39 सीटें हैं। दिल्ली वाले बच्चों के पास 9 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में केवल 15 सीटें हैं। असम में देख रहे होंगे तो 28 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश के बच्चे अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो उनके पास केवल 18 सीटें हैं। अंडमान निकोबार के पास केवल 3 सीटें हैं। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। जैसे बिहार में 39 सीटें हैं, दिल्ली में 9 सीटें हैं, असम में 28 सीटें हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ के पास केवल 1 सीट है, यानी कि चंडीगढ़ में जो नवोदय विद्यालय का पेपर हुआ है उसमें केवल 1 सीट है। छत्तीसगढ़ में केवल 28 सीटें हैं। दादर नगर हवेली और दामन द्वीप में केवल 3 सीटें हैं। गोवा में 2 सीटें हैं। गुजरात में 34 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में केवल 12 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख में केवल 2 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में 21 सीटें हैं। झारखंड में केवल 26 सीटें हैं। कर्नाटक में 31 सीटें हैं। केरला में 14 सीटें हैं। लक्षद्वीप में केवल 1 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 34 सीटें हैं। मणिपुर के पास 11 सीटें हैं। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ और राज्य जो बाकी हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं कि उन राज्य में कितनी सीटें हैं। क्लास 6 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा दी गई सीटों की संख्या क्या है। मेघालय में 12 सीटें हैं। मिजोरम केवल 8 सीटें हैं। नागालैंड के पास 11 सीट है। उड़ीसा में 31 सीटें हैं। पंजाब में 23 सीटें हैं। पांडुचेरी में केवल 4 सीटें हैं। सिक्किम में 4 सीटें हैं। त्रिपुरा में केवल 8 सीटें हैं। उसके बाद ये बचे हुए हैं तेलंगाना में देख रहे होंगे केवल 9 सीटें हैं। वेस्ट बंगाल में 20 सीटें हैं। तो ये था सीटों का बंटवारा, यानी कि किस राज्य में कितने सीटें हैं। जो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है 30 अप्रैल 2022 को, उसमें कितनी सीटें हैं किस राज्य में, ये हम आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का जो मेन मकसद था हमें बताने का कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है या कितना रहने वाला है, कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जाएगा। अगर दोस्तों कट ऑफ वाला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकता है, किस कैटेगरी का कितना जाने वाला है।
आपको इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये भी बता दूं कि आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पेपर होने वाला हो या होने वाला हो या हो रहा हो, उसके बारे में हम उसके सिलेबस को पूरा करवाते हैं। तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, या किसी एकेडमिक में आपको किसी टॉपिक पर डाउट हो या आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तब भी हमें कमेंट करके बता देंगे, हम एक वीडियो आप तक अपलोड करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वाला बटन भी दबा दीजिएगा साथियों, ताकि आप तक हमेशा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आपको इम्पोर्टेंट्स जो नोटिस है या इम्पोर्टेंट्स जो बात ही रहे, और जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो। धन्यवाद।